सो इंसेंटिव वाला पार्ट हो जाता है, उसके बाद गवर्नेंस वाला पार्ट भी आ जाता है। तो गवर्नेंस वाला पार्ट कई बार पहले लॉन्च हो जाता है, कई बार जब वो टोकन लॉन्च करते हैं तभी गवर्नेंस भी लॉन्च कर लेते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि गवर्नेंस बाद में भी लॉन्च करते हैं। सो वो डिपेंड करता है। कंपनी होती है वो डिसेंट्रलाइज करती है कुछ प्रोसेस को, डाओ लॉन्च करती है और डाओ का टोकन लॉन्च करती है। L2 के केस पे गवर्नेंस टोकन पहले लॉन्च हो जाता है। L1 के केस पे टोकन वो पहले लॉन्च कर लेते हैं और स्टेकिंग वगैरह पहले लॉन्च कर देते हैं। बट गवर्नेंस कई बार लॉन्च करते हैं, कई बार लॉन्च नहीं करते, सब्जेक्टिव है। सो वो डिपेंड करता है। जैसे पॉलीगन की बात करते हैं, पॉलीगन का डाओ नहीं है, पॉलीगन में गवर्नेंस का भी यूटिलिटी नहीं है, बट हो सकता है आगे जाके वो करे। वो डिपेंड करता है, तो उनकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। बट आजकल ऐसा हो गया कि आजकल नए ब्लॉकचेन नेटवर्क जो आते हैं वो गवर्नेंस का टोकन लॉन्च करते हैं, साथ में स्टेकिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों फीचर डालती है टोकन की यूटिलिटी में। इसके अलावा ट्रांजेक्शन फीस का यूटिलिटी होता ही है, उनका जो टोकन होता है उनके ट्रांजेक्शन फीस में उसका यूज़ होता है। गवर्नेंस वाला पार्ट जब सेट हो जाता है उसके बाद फिर मैटर करता है कि इकोसिस्टम कैसा ग्रो कर रहा है। ये मैटर करता है कितने यूजर्स उसको यूज़ कर रहे हैं। ये मैटर करता है उसके इकोसिस्टम पे कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है क्या जहाँ पे मिलियंस ऑफ यूजर्स है, या फिर काफ़ी ज़्यादा यूजर्स उसको यूज़ कर रहे हैं। कोई ऐसा डेक्स है क्या, या कोई ऐसा गेम है क्या। कोई ना कोई ऐसा एप्लीकेशन होना चाहिए जहाँ पे काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। वन ऑफ द टॉप 10 एप्लीकेशन होनी चाहिए। वो सब हो जाता है, उस टाइप से इकोसिस्टम बन जाता है। तो उसमें उसके हिसाब से ऑन चेन ग्रोथ होती है। ऑन चेन ग्रोथ में यूजर्स के नंबर आपको बढ़ते दिखते कि यूजर की ग्रोथ हर महीने हो रही है, टीवीएल की ग्रोथ हर महीने हो रही है, रेवेन्यू हर महीने बढ़ रहा है। जब आप मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिलती है कि यार पिछले महीने और इस महीने में 30% यूजर बढ़ गए, पिछले महीने इस महीने में 30% रेवेन्यू बढ़ गया, पिछले एक साल में 40% रेवेन्यू बढ़ गया, पिछले 2 सालों में इतना रेवेन्यू बढ़ गया। जैसे जैसे हर महीने आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, या फिर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे 1 साल के पीरियड में, 2 साल के पीरियड में, 3 साल के पीरियड में ऑन चेन ग्रोथ देखने को मिलती है, तब जाके वो प्रोजेक्ट सेट हो जाता है, तब जाके प्रोजेक्ट सस्टेन होने लायक हो जाता है। और उस केस पे प्राइस जो है वो भी मीन वाइल उसको फॉलो करती है। जितना ग्रो करता है, जितना ऑन चेन ग्रोथ होती है, जितना उसमें एप्लीकेशन बढ़ रहा है, एप्लीकेशन में डिमांड बढ़ रही है, लोग वहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं, इकोसिस्टम अच्छा बन रहा है, साथ में ऑन चेन ग्रोथ हो रही है, नए यूजर्स आ रहे हैं, नए वॉलेट क्रिएट हो रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये सब मैट्रिक्स भी साथ में ग्रो हो रही है। ये सारी जो ग्रोथ है वो प्राइस एक्शन में ट्रांसलेट करती है और प्रोजेक्ट की जो प्राइस है वो भी बढ़ जाती है। तो ये पूरी जर्नी मैंने आपको L1 की यहाँ पे बता दी। L1 L2 की सेम जर्नी होती है। इस टाइप से फ्लाईव्हील इफेक्ट करती है। सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर नहीं है तो प्रोजेक्ट लॉन्च करोगे तभी कोई फायदा नहीं होगा। पहला स्टेप आपको ढंग से क्लियर करना पड़ेगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका क्लियर होना चाहिए, क्लियर विजन होना चाहिए। प्रोजेक्ट आपने लॉन्च कर दिया, फंडिंग आपकी कम है, तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। फंडिंग आपने लॉन्च कर दी, कम्युनिटी बराबर नहीं है, तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। कम्युनिटी आपने बना दी बट आपका मेन नेट लॉन्च ही बेकार निकल गया, आपने जो प्रॉमिस किया वैसा हुआ नहीं, तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपने मेन नेट लॉन्च कर दिया, इंसेंटिव प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया, आपने किसी को इन्वाइट करने के लिए कोई इंसेंटिव रखे नहीं, डेप्स उस पर आ नहीं रही, यूजर्स उस पर आ नहीं रहे, तो कुछ नहीं होगा। आपका इंसेंटिव प्रोग्राम भी सही है, तो अगर आपने इकोसिस्टम डेवलपमेंट बराबर नहीं किया, अच्छे प्रोजेक्ट को आप लेके नहीं आए, उनको फंडिंग नहीं की, उनको ग्रांट इशू नहीं किए, तब भी आगे कुछ नहीं होगा। अगर आपने इकोसिस्टम भी डेवलप कर दिया बट यूजर को इंसेंटिव नहीं दिए कि यूजर जो इकोसिस्टम की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तब भी आगे कुछ नहीं होगा। अगर आपने गवर्नेंस लॉन्च नहीं की, स्पेशली L2 के केस पे, तो तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर गवर्नेंस लॉन्च नहीं करोगे L2 के केस पे, तो आप टोकन कैसे लॉन्च करोगे। जब आप टोकन लॉन्च नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा ये डिफरेंट स्टोरी है कि जैसे बेस की बात करते हैं, टोकन लॉन्च नहीं करने वाले बट उनकी गवर्नेंस जो है OP हैंडल करने वाला है। तो गवर्नेंस में ये नया फंडा ऐसा आएगा, शेयर्ड गवर्नेंस का फंडा आ जाएगा। तो वहाँ पे स्पेशली L2 के केस पे जो ऑप्टिविज्म का डाओ ज्वाइन कर रहे हैं, ऑप्टिविज्म का OP स्टेक यूज़ कर रहे हैं और OP स्टेक का यूज़ करके सुपर चेन का पार्ट बन रहे हैं, सुपर चेन नेटवर्क को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको हो सकता है टोकन लॉन्च करने की ज़रूरत ना हो, वो OP टोकन से ही उनकी गवर्नेंस हो जाएगी। वो डिफरेंट स्टोरी है। बट इन जनरल अगर जो OP स्टेक यूज़ नहीं कर रहे और अपना टोकन लॉन्च करना चाहते हैं, तो उनको गवर्नेंस के लिए टोकन लॉन्च करना ही पड़ेगा। तो उस केस पे गवर्नेंस भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है L2 के केस पे। सो गवर्नेंस नहीं होगी तब भी प्रॉब्लम है। और ये सब कर लिया आपने, आपका इकोसिस्टम बन गया, इंसेंटिव भी है, फंडिंग भी है, सब कुछ सॉर्टेड है, बट ऑन चेन ग्रोथ नहीं है, आपके नंबर डाउन है, आपके सारे मैट्रिक्स डाउन हो रहे हैं, आपकी TVL डाउन हो रही है, आपके रेवेन्यू डाउन हो रहे हैं, आपके यूजर्स डाउन हो रहे हैं। 3 महीने में 30% डाउन हो गया TVL, 3 महीने में 40% रेवेन्यू डाउन हो गया। तो जितना आपका डाउनफॉल हो रहा है ऑन चेन साइड पे, उतना जो प्राइस है वो अप्रिशिएट नहीं होगा, वो प्राइस पे नीचे जाएगा। समझ गए। जितनी डिमांड कम होगी ऑन चेन साइड पे, उतना ही प्राइस अप्रिशिएट नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि सारे जो एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड होने चाहिए, सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहला होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप होगा, सेकंड होगा तो थर्ड होगा, थर्ड होगा तो फोर्थ होगा, और इन द एंड जाके सब स्टेप सही हो जाएंगे, तब जाके प्राइस अप्रिशिएट होगी। सो दिस इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड फ्लाईव्हील इफेक्ट। दिस इज़ वाई ये इसको फ्लाईव्हील बोलते हैं। ये फ्लाईव्हील तभी चलती है जब फ्लाईव्हील के सारे एलिमेंट
कोऑर्डिनेशन में एक साथ काम करते हैं, वन बाय वन ये सारी चीज़ें होती है, तब जाके वो चीज़ अच्छी होती है। उसके हिसाब से प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बन सकता है। उस केस में जो भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो L1 है L2 है, अपने सेक्टर में लीडर बन सकता है, एक टॉप का प्रोजेक्ट बन सकता है, उसकी प्राइस भी अप्रिशिएट हो सकती है, मार्केट कैप भी बढ़ सकता है, सब कुछ अचीव हो सकता है। तो इस तरीके से L1 L2 की फ्लाईव्हील काम करती है। अभी अपन बात करते हैं DeFi की फ्लाईव्हील की। सो DeFi की फ्लाईव्हील और L1 L2 की फ्लाईव्हील में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहला तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनके पास भी होना चाहिए। DeFi के अंदर मेनली आप देखते हो कि दो चीज़ें होती है। DeFi में कुछ प्रोजेक्ट प्रिमिटिव पे काम करते हैं, नए आइडियाज़ पे काम करते हैं। प्रिमिटिव मतलब नए आइडियाज़, ऐसे आइडियाज़ जो किसी ने एक्सप्लोर नहीं किए, जो नए हैं, लाइक इनोवेशन है। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो फोक करते हैं, जो ऑलरेडी आइडिया एग्जिस्ट है उनको ही रिप्लेस करके दूसरे ब्लॉकचेन पे लॉन्च कर देते हैं। जैसे पैनकेकस्वैप, यूनिस्वैप ऑलरेडी था, उसको फोक कर लिया। कोड सारे ओपन सोर्स होते हैं, तो कोड आप सेम यूज़ करके अपना अलग नाम से अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हो, डेक्स लॉन्च कर सकते हो, DeFi का कोई भी प्रोटोकॉल लॉन्च कर सकते हो। आपकी को कोडिंग आती है तो आप आवे का सिमिलर दूसरे ब्लॉकचेन पे लॉन्च कर सकते हो, आप कंपाउंड लॉन्च कर सकते हो, यूनिस्वैप लॉन्च कर सकते हो, GMX लॉन्च कर सकते हो, थोड़े बहुत फीचर ऊपर नीचे कर सकते हो। तो जो आप थोड़े बहुत फीचर ऊपर नीचे करते हो उसको फोक करना बोलते हैं। और फोक इज़ काइंड ऑफ, उसमें आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, आपने हल्का फुल्का इनोवेट किया है। बट आप जब खुद का नया ही कॉन्सेप्ट मार्केट में लेके आ रहे हो, डिज़ाइन लेवल पे आपने कुछ चेंज किया है, या फिर कुछ मार्केट में प्रॉब्लम है, ऑलरेडी जो प्लेयर्स है वो उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहे, जैसे डेक्सिस के अंदर कोई इशू है या फिर डेरिवेटिव में इशू है। क्रॉस चेन एक काफ़ी बड़ी थीम है, क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन, क्रॉस चेन ट्रेडिंग, क्रॉस चेन लैंडिंग बोरोइंग। तो जैसे रेडियंट कैपिटल एक प्रोजेक्ट है, उसने क्रॉस चेन लैंडिंग बोरोइंग का मार्केट लॉन्च किया, तो वो एक नया प्रिमिटिव था, एक नया आइडिया था। GMX ने डेरिवेटिव का आइडिया ड्रॉप किया, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए उन्होंने लॉन्च किया, डेरिवेटिव का AMM लॉन्च किया। सो इस टाइप के जो नए प्रिमिटिव्स होते हैं, नए आइडियाज़ होते हैं, वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होता है। वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर वो प्रिमिटिव चल गया, वो आइडिया चल गया, तो उसको और जो प्रोजेक्ट बिल्डर है उसको फोक भी करते हैं, सिमिलरली और भी लॉन्च करते हैं, अलग अलग ब्लॉकचेन पे लॉन्च करते हैं। तो जो ओरिजिनल होता है उसका वैल्यू बढ़ जाता है, उस पर यूज़ बढ़ जाते हैं, उसकी सक्सेस स्टोरी बन जाती है, उस पर ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है और वो लंबा सस्टेन भी कर लेता है। तो DeFi के केस में नया आइडिया होना काफ़ी ज़रूरी है। फोक का चलना ना चलना काफ़ी मुश्किल होता है, कई फोक चल जाते हैं बट काफ़ी कम फोक्स होते हैं वो चलते हैं, सक्सेस रेट कम होती है। प्रिमिटिव अगर अच्छा है, नया प्रिमिटिव है, उसको टाइम लगता है, बट सही टाइम जब उसका आता है, मार्केट टाइमिंग अच्छी होती है, तो वो अच्छा चलता भी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए और आइडिया वाइज क्लियर होना चाहिए आप क्या बना रहे हो DeFi के केस में। उसके बाद प्रोजेक्ट लॉन्च इज इंपॉर्टेंट, तो टीम बिल्ड करनी होती है, उसके बाद फंड रेज करना होता है, जितना ज़्यादा फंडिंग होगा उतना आप आगे जाके अच्छा कर पाओगे। इसके बाद कम्युनिटी बिल्डिंग करनी पड़ती है, तो अगेन DeFi में भी एयर ड्रॉप हंटिंग का सीन होता है, एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उसके लिए वो भी स्पेकुलेट करते हैं। DeFi प्रोटोकॉल की जो लाइफ साइकिल होती है वो छोटी होती है एज कम्पेयर टू L1 ब्लॉकचेन। L1 ब्लॉकचेन जब बनाते हो आपको कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होता है। L1 ब्लॉकचेन पे अगर आपको $100 मिलियन की फंडिंग चाहिए, तो वही जो सेम काम है वो 10 मिलियन में हो जाता है DeFi के केस में। DeFi का जो डेवलपमेंट साइकिल है वो भी छोटा है, 1 साल में बन जाता है DeFi का जो भी प्रोटोकॉल आपको बनाना है। L1 में वो टाइम लग सकता है, 2-3 साल का भी टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट फास्ट होता है, डेवलपमेंट साइकिल काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू L1। प्रोजेक्ट जल्दी लॉन्च भी हो जाता है, कम्युनिटी बिल्डिंग करना भी इजी होता है, और जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हो उस टाइम पे इंसेंटिव होना जरूरी है। DeFi में इज ऑल अबाउट इंसेंटिव। सबसे मेजर इंसेंटिव DeFi के अंदर ये हो गया है कि आप कोई भी आपने DeFi प्रोटोकॉल लॉन्च किया है, तो DeFi प्रोटोकॉल अगर लोग यूज़ कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली DeFi प्रोटोकॉल कैसे पैसा कमाता है, वो चार्ज करता है। तो अगर वो जो फीस चार्ज करता है वो डिस्ट्रीब्यूट वापस कर रहा है होल्डर के साथ, या जिन्होंने स्टेक किया उनके साथ, या जिन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड किया उनके साथ, तो वहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट आता है, तो वो इंसेंटिव मिलना चाहिए। इंसेंटिव कहाँ से आता है? इंसेंटिव आता है टोकन से। सो ये लोग क्या करते हैं, टोकन की एक सप्लाई जो है वो इंसेंटिव के लिए रिजर्व करके रखते हैं। एक स्टेज के बाद ये हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट सेट हो गया, वहाँ पे यूजर्स आ रहे हैं, उस पर ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा जनरेट हो रहा है, वहाँ पे अच्छी ट्रेडिंग हो रही है, और वहाँ पे उनकी रेवेन्यू वगैरह वो जनरेट कर रहे हैं, तो रेवेन्यू का पार्ट भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो दोनों स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज़ होती है। कई प्रोजेक्ट जो है पूरा इंसेंटिव जो है टोकन पे एलोकेट करके रखते हैं, फ्यूचर सप्लाई में से इंसेंटिव निकालते हैं टोकन की, और कुछ जो प्रोजेक्ट होते हैं जो भी वो कमाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिपेंड करता है, कुछ प्रोजेक्ट दोनों मिक्स भी करते हैं, रेवेन्यू शेयर से भी पार्ट देते हैं, और इसके अलावा जो इंसेंटिव टोकन से आता है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। DeFi के अंदर कंपोजिबिलिटी का फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यूनिस्वैप का आप यूज़ कर पाओ किसी और DeFi प्रोडक्ट के अंदर, जैसे इंस्टाडैप पे आप आवे यूज़ कर सकते हो, इंस्टाडैप पे आप यूनिस्वैप यूज़ कर सकते हो। DeFi मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी DeFi की एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। तो DeFi की डिफरेंट एप्लीकेशन है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए, आपस में इंटीग्रेशन उनका पॉसिबल होना चाहिए। वो पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वो पार्ट अचीव करने के लिए आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी,
कि जैसे सिंथेटिक्स के अंदर कुछ फीचर आवे के ऐड हो जाए, आवे के अंदर सिंथेटिक्स के फीचर ऐड हो जाए, दोनों अलग डिफाई प्रोटोकॉल है, बट दोनों के प्रोडक्ट फीचर आपस में इंटीग्रेट होने चाहिए। तो वो पार्ट काफ़ी ज़रूरी होता है, और वो डिफाई की कोर प्रॉपर्टी होती है कंपोजिबिलिटी। तो उसको अचीव करने के लिए आपको डिफरेंट पार्टनरशिप करनी पड़ती है। तो जिस डिफाई प्रोजेक्ट की कई सारी पार्टनरशिप होती है और दूसरे डिफाई प्रोजेक्ट के साथ उनके साथ इंटीग्रेशंस वगैरह अचीव किए गए होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है। तो वो चीज़ अचीव करनी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। सो पार्टनरशिप प्ले इट्स ओन रोल, और पार्टनरशिप अगर आप कर लेते हो, जब आपको टोकन लॉन्च करना है तब आपको गवर्नेंस लॉन्च करनी होती है, और जब आप गवर्नेंस लॉन्च करते हो तो डाओ फॉर्म करना पड़ता है। जब डाओ फॉर्म करते हो तो साथ में टोकन भी लॉन्च होता है। डिफाई के अंदर मेनली आप देखोगे तो डाओ लॉन्च करते ही है, और गवर्नेंस के अलावा स्टेकिंग की भी यूटिलिटी होती है। स्टेकिंग के अलावा यूटिलिटी होती है, जो भी वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो शेयर करते हैं होल्डर के साथ, स्टेकर के साथ, या फिर लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ। तो वो भी यूटिलिटी यहाँ पे होती है। तो ये जब आप सब सॉर्टेड कर लेते हो, आपने अच्छा प्रिमिटिव पे काम किया, अच्छे आइडिया पे काम किया है, अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, अच्छी फंडिंग रेज कर ली, कम्युनिटी बना ली, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लॉन्च कर दिया, पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी क्रैक कर ली, इंटीग्रेशंस आपके हो गए, अच्छे इंसेंटिव प्रोग्राम चला लिए, लोगों को आपने ऑनबोर्ड कर लिया, लोग यूज़ कर रहे हैं, गवर्नेंस आपने सॉर्टेड कर ली, डाओ लॉन्च कर दिया, टोकन लॉन्च कर दिया। उसके बाद डिफाई के अंदर भी ऑन चेन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। जैसे L1 में मैटर करती है, L2 में मैटर करती है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऑन चेन ग्रोथ काफ़ी मैटर करती है। तो जितनी ऑन चेन ग्रोथ होती है, जितना TVL बढ़ा है, जितना रेवेन्यू बढ़ा है, जितने यूजर्स बढ़े, तीन चीज़ें काफ़ी मैटर करती है। उसके हिसाब से आगे उसकी ग्रोथ होती है, और उसके बेस पे आगे प्राइस अप्रिशिएट होती है। तो जैसा फंडा L1 ब्लॉकचेन के केस फ्लाईविल में था, सिमिलर फंडा डिफाई की फ्लाईविल में ही है। सारी कैटेगरी की ऑलमोस्ट सेम ही है, 90% चीज़ें सेम ही है, 10% चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। बट बेसिक फंडा ये है कि को अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अच्छे प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए यूज़र लेके आना है, यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस देना है। ये तीनों चीज़ें सॉर्टेड है, और आपके पास अच्छा फंडिंग है इंसेंटिव देने के लिए, ताकि यूज़र वहाँ पे रहे। तो उस केस में तो लाइक ऑन चेन ग्रोथ भी होगी, यूज़र बढ़ेगी भी सही, TVL भी बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, सारे डिमांड के मैट्रिक्स बढ़ेंगे, तो प्राइस भी अप्रिशिएट होगी। तो ये सब एक बेसिक फ्रेमवर्क है। फ्लाईविल इज काइंड ऑफ बेसिक फ्रेमवर्क। जो प्रोजेक्ट ये फ्रेमवर्क ढंग से फॉलो करता है और ये सारी चीज़ें ढंग से करता है, सब चीज़ें उसने सॉर्टेड की हुई है, वहाँ पे उसका जो टोकन है वो भी अच्छा प्राइस परफॉर्मेंस दे सकता है।